परम वै भवने तुमेत सौराष्ट्रम परम वै भवने तुमेत सौराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वसम समर्था भवत्वा शिशाते विषम। भारत माता की जय। ध्वज हमारा है स्वाभिमान अपना, यह अग्नि जैसा पावन, यह ईश्वरीय रचना। और संघ के स्वयंसेवक हैं ये तो आप। श्री प्रभात जी, आपने बिहार से बीटेक किया है और बीटेक करने के बाद आपने सोचा कि बिहार में नहीं, मैं यूपी में रह करके कार्य करूंगा, तो यहाँ काम करते हैं और अपना काम कम, संघ का काम अधिक करते हैं। और प्रभात जी हमारे पास में, सबके पास में आते रहते हैं और प्रभात जी जो है बहुत मिलनसार और संघ का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये परिचय मैं आपको कराना चाहूँगा। बीच में हमारे अवनीत जी बैठे थे, उधर जाए, ये देखो अवनीत, ये यदा कदा आते रहते हैं और जो है हम लोगों का यही असल में पूरा मार्गदर्शन करते हैं। आप लोग तो कम, ये प्रभात जी आते हैं, वो कम करते हैं। अध्यक्ष जी जो आज ये कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी के हैं, हरि प्रकाश जी हैं। हिंदू धर्म के लिए ये जो हैं लगे रहते हैं और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं सोसाइटी में रहते हुए, और आज के कार्यक्रम की सीधी अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे पीछे श्रीकांत त्यागी जी बैठे हुए हैं। श्रीकांत त्यागी जी देखो जो है, जो आ गए हैं, वो अब लेट आए हैं। वैसा बैठो एक। श्रीकांत त्यागी जी का परिचय ये है, जब मैं और जो अपने विजय कौशल जी महाराज जी हैं, ये जिला प्रचारक थे मुजफ्फरनगर में, और मेरठ में भी कभी कभी जाते थे। मैं मेरठ में कार्यालय में रह के पढ़ा हूँ। तो श्रीकांत त्यागी जी के गांव जब सरजना में जाते थे हम, तो हम ये सोचा करते थे कि क्या इन्हें कभी स्वयंसेवक बना पाएंगे, इनके घर से कोई स्वयंसेवक हो जाए। पूरा सरजना इन्हीं का था, टोटल अब तो पता नहीं है कि नहीं है अपने उस टाइम। तो आज ये कार्यक्रम में हमारे उपस्थित हुए हैं, तो हमें बहुत सौभाग्य है कि कम से कम कार्यक्रम में तो हमारे यहाँ आ ही गए। और हमारे समाज जी वैसा हमारे बीच बस्ती प्रमुख, हमारे जो बस्ती का कार्य है, बस्ती प्रमुख के और देव का सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। इनको अवनीत बैठे हैं। निर्विरोध रूप से संघ के 8 लोग वहाँ पे काम करते थे। 8 के 8 व्यक्ति जो है निर्विरोध चुने गए हैं देविका में, और अभी संघर्ष इनका जारी है चार्ज लेने के लिए पूरा का पूरा। बहुत पैसा उनके द्वारा उद्बोधन होगा। परम पावन भगवा ध्वज, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, नगर कार्यवा श्रीमान प्रभात जी और उपस्थित सभी बंधुओं और भगिनियों, आज हम सभी यहाँ गुरु पूर्णिमा उत्सव और उसके उपलक्ष्य में गुरु दक्षिणा उत्सव के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। गुरु दक्षिणा, गुरु माने क्या और दक्षिणा माने क्या? भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में, हिंदू समाज में गुरु का सर्वोच्च स्थान माना गया है। हमारा जन्म होता है
शिशु के रूप में सर्वप्रथम हमारी माता हमको दूध पीना, भोजन करना सिखाती है। यानी इस संसार में आने के पश्चात हमारी सर्वप्रथम गुरु हमारी माता होती है, और गुरु के नाते हम आजन्म उस माता को सर्वोच्च स्थान देते ही हैं। ऐसी हमारी संस्कृति है। शिशु कुछ बड़ा होता है, घर से बाहर जाने का प्रयास करता है, चलता है, घूमता है, तो हमारे पिता उसकी उंगली पकड़ते हैं और बाहर जाने का रास्ता दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। तो हमारे जीवन के दूसरे गुरु हमारे पिता होते हैं। उसके पश्चात हम और बड़े होते हैं, समाज में उठना बैठना, भाषा सीखना, इसकी आवश्यकता होती है, और उस नाते हमारा विद्यालय में, स्कूल में एडमिशन होता है। वहाँ हम भाषा ज्ञान प्राप्त करते हैं, गणित का ज्ञान प्राप्त करते हैं, समाज में इतिहास, सामाजिक मान्यताओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और हम बड़े होते हैं तो हमको जीवन के वास्तविक अर्थ का पता लगाने की जिज्ञासा हमारे अंदर आती है। यानी कि विद्यालय के गुरु के पश्चात हमारा एक आध्यात्मिक चिंतन बनने लगता है, और वो आध्यात्मिक चिंतन हमारी अंतिम सांस तक चलता रहता है। हम गुरु की तलाश में रहते ही हैं। ये हमारी पद्धति, हमारी परंपरा, हमारी सनातन धर्म की आस्था का विषय है। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। स्थापना के समय संघ का कोई नाम भी नहीं था, बस संगठन शुरू किया, बस इस नाम से संगठन शुरू हुआ। इसका क्या नाम रहेगा, क्या पद्धति रहेगी, क्या प्रतीक चिन्ह रहेंगे, किस तरह से आगे दिशा बढ़ेगी, कुछ भी निश्चित नहीं था। जो संस्थापक सदस्य यानी हमारे प्राथमिक जो स्वयंसेवक थे, धीरे धीरे जब समाज में बढ़ने लगे तो धीरे धीरे चीज़ों का विकास हुआ। निश्चित हुआ कि यह संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, एक सामाजिक संगठन होगा, और इस संगठन का कार्य केवल और केवल हिंदू समाज को, सनातन धर्म के अनुयायियों को इकट्ठा करना, संगठित करना। संगठित करना माने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, किसी के पीछे चलने वाले नहीं करना। आत्मज्ञानी प्रबुद्ध लोगों का एक ऐसा संगठन जो उस पूरे समाज को, न कि केवल उस संगठन को, बल्कि पूरे भारतीय समाज को, सनातन धर्म के अनुयायियों को, हिंदू धर्म के अनुयायियों को इकट्ठा कर सकें और उनको एक सही दिशा में जाने का रास्ता बना सके, ऐसा एक संगठन। इस भावना से संगठन आगे बढ़ा तो उसके प्रतीक चिन्हों की आवश्यकता महसूस की गई। भारतीय परंपरा के अनुसार ये भी माना गया कि हमारे सभी संगठन, सभी पंथ, संप्रदाय में एक गुरु होता है, उसको सभी प्रणाम करते हैं, उसके दिखाए रास्ते पर आगे चलते हैं। तो हमारा भी कोई गुरु होना चाहिए। अब क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सनातन धर्म का संगठन करने के लिए शुरू हुआ, तो उसके प्रतीक चिन्ह और उसके गुरु भी उसी भावना के अनुसार होने चाहिए। इस पर गहन विचार हुआ। कई स्वयंसेवकों ने, उस समय के जो स्वयंसेवक थे, समर्पित स्वयंसेवक थे, उन्होंने अपनी राय रखी कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की है, तो उन्हीं को हम गुरु माने। लेकिन डॉक्टर साहब ने इससे स्पष्ट इनकार कर दिया, और स्पष्ट रूप से उन्होंने इनकार करने का कारण बताया। उन्होंने बताया कि राष्ट्र और धर्म ये अनादिकाल से है, अनादिकाल तक चलेगा, किंतु एक व्यक्ति उस अनादिकाल और राष्ट्र की आयु के
तुलना में एक क्षणभंगुर है, बहुत छोटी आयु है। तो हमको गुरु ऐसा चाहिए जो हमारी भावना को प्रदर्शित करता हुआ हमारे संगठन की जो पद्धति है उसको प्रदर्शित करता हो। हमारे सनातन धर्म की पद्धति हमारे अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के, देश के, राष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी अलग अलग पद्धतियाँ, पूजा पद्धतियाँ हैं, मांगलिक कार्यों की अलग अलग पद्धतियाँ हैं। इतना ही नहीं, विवाह की पद्धतियाँ भी भिन्न भिन्न हैं, किंतु कुछ बातें हैं जो सभी जगह एक जैसी हैं और निश्चित हैं। जैसे सभी मानते हैं कि इस सनातन धर्म, हिंदू धर्म को शुरू करने वाले कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई प्रवर्तक नहीं है। सभी धर्मों के कोई ना कोई एक व्यक्ति हुए, प्रवर्तक हुए, उन्होंने उस धर्म, रिलीजियन या मजहब को शुरू किया और वो निश्चित दिन से शुरू हुआ। किंतु सनातन धर्म भगवान श्री राम से पहले भी था, भगवान श्री कृष्ण से पहले भी था, भगवान श्री राम के वंशजों से भी पहले था, यानी अनादिकाल से है। यानी कि हमारा गुरु भी इसी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता हो, ऐसा हो। तो व्यक्ति तो ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्ति में दोष भी आ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जन्म में, पूरे जीवन में एक आदर्श व्यक्तित्व प्रस्तुत कर सकता है, किंतु उसका उत्तराधिकारी वैसा ही होगा ये निश्चित नहीं है। उत्तराधिकारी भी एक अच्छा होगा, अच्छा आदर्श प्रस्तुत करेगा, लेकिन उसका भी उत्तराधिकारी अच्छा होगा ये भी निश्चित नहीं है। यानी गुरुओं की परंपरा में कहीं भी त्रुटि आ सकती है, चरित्र में त्रुटि आ सकती है, व्यवहार में त्रुटि आ सकती है, और दिशा देने की जो भावना होती है या उसका जो योग्यता होती है उसमें भी त्रुटि आ सकती है। संभावना बहुत अधिक है, और ऐसा हुआ तो संगठन का कार्य भी विफल हो जाएगा। इसलिए निश्चित हुआ कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु नहीं होगा। तो फिर कौन होगा? इसके ऊपर गहन अध्ययन किया गया और ये पाया कि हमारी पूरी भारतीय संस्कृति में भगवा रंग और भगवा रंग के साथ भगवा ध्वज ये सभी को आकर्षित करता है। इसके प्रति हमारा एक सम्मान उमड़ता है अनायास ही, देखते ही। और ये चाहे हमारे किसी भी क्षेत्र के आदिवासी हों, कोई भी उनकी पूजा पद्धति हो, कोई भी उनके देवता हों, इतना ही नहीं, चाहे वो किसी भगवान को ना मानते हों, तब भी भगवा ध्वज, भगवा रंग, इसके प्रति आस्था का भाव उत्पन्न होता है। तो निश्चित किया, और ये भी अनादिकाल से निश्चित किया कि हमारा गुरु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु और एक कोई व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि एक भगवा ध्वज होगा। और यह भगवा ध्वज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्वज नहीं है। ये ध्वज हमारी संस्कृति का है, सनातन धर्म का है, हमारे मांगलिक कार्यों का है, हमारे विवाह आदि मांगलिक कार्य होते हैं तो इस रंग का, इस कपड़े का, इस रंग के कपड़े का विशेष महत्व रहता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह ध्वज नहीं, बल्कि सनातन धर्म का यह ध्वज है, और उसी ध्वज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना गुरु माना है।